दिल्ली के इंदरपुरी में संविधान दिवस मनाया गया। एनजीओ अस्तित्व एक शक्ति और कावेश वेलफेयर फाउंडेशन ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो कि संविधान के रचयिता हैं, उन्हें याद करते हुए संविधान दिवस मनाया। संविधान दिवस के कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का पटका पहनाकर, संविधान की एक पुस्तक देकर उन सभी का स्वागत किया। आपको बता दें कि एनजीओ के जो फाउंडर मेंबर हैं, अस्तित्व एक शक्ति और कावेश वेलफेयर एसोसिएशन की एनजीओ के जो संस्थापक है श्रीमती मनीषा, श्रीमती पूनम ने आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों को पटका पहनाकर और बाबा साहब की संविधान की एक किताब देकर उन सभी को सम्मानित किया और साथ साथ बाबा भीमराव अंबेडकर जी को पुष्पांजलि भी अर्पित कराई। इस संविधान दिवस में स्कूली बच्चों ने भी भाग लिया और बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित की। अतिथियों ने संविधान दिवस पर बाबा भीमराव अंबेडकर जी को याद करते हुए बताया कि बाबा साहब ने जो अपने जीवन में जो यातनाएं झेली हैं वह दिल को झकझोर कर रख देती हैं। बाबा साहब ने ऐसी परिस्थितियों में भी अपना जीवन जिया जिन्हें याद करते हुए ही रूह कांप जाती है। बाबा साहब से अमानवीय व्यवहार होने के बावजूद भी बाबा साहब ने हिम्मत ना हारते हुए भारत का संविधान बनाया और सभी देशवासियों को जीने का अधिकार दिया। सभी के लिए समान कानून अधिकार यह संविधान ने दिया है। आपको बता दें कि संविधान ने दबे कुचले मानव को भी समानता के साथ जीने का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया। इन्होंने जो बाबा साहब हैं, उन्होंने जो संदेश दिया है वो युगों तक हमेशा नया रहने वाला संदेश है। वो कभी पुराना आउटडेटेड होने वाला संदेश नहीं है और बच्चों को उनके जीवन से बहुत प्रेरणा मिलती है। तो मुझे ये लगता है कि इन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की है। और इनमें एक एनजीओ जो चला रही हैं मनीषा जी, ये तो अध्यापिका भी हैं। तो ये मेरे को लग रहा है कि बच्चों को एक बहुत बड़ी इन्होंने अपनी तरफ से शिक्षा दी है, क्योंकि बाबा साहब का जीवन जो है वो बहुत कठिनाइयों से, चुनौतियों से भरा हुआ था। हर बच्चे को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि कोई भी रुकावट आए हमें अपना रास्ता नहीं छोड़ना, चलते रहना है, समय बदलेगा। बाबा साहब के जीवन को पढ़ के मुझे नहीं लगता कि कोई भी चुनौती बड़ी लगे। देखो, देश काल पात्र जो है वो ये कहता है कि देश में समय के अनुसार और जो व्यक्ति है उसकी पात्रता के अनुसार बदलाव आते रहना चाहिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि उस समय के हिसाब से बाबा साहब ने बहुत महिलाओं को बहुत बड़े अधिकार दिए, बराबरी दी। लेकिन आज जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि हमें अपने कानून और स्पेशली जो बच्चों की आज़ादी में, बच्चों की शिक्षा में रुकावट बनेगी अगर हम इस कड़े कानूनों को लागू नहीं करेंगे। तो कानून जो है, देश हमेशा धर्म का जाना चाहिए, कार्यक्रम जो भी हो। यहाँ आज संविधान के दिवस को हम लोग मनाने के लिए एकजुट हुए। तो संविधान सबसे ज़्यादा जो मैसेज देता है वो हमारा भारत का संविधान एकता का देता है। तो मेरे हिसाब से एकता, समानता हमारे संविधान की विशेषता है। समय की डिमांड। देखिए, संविधान में भी बदलाव की आवश्यकता है। हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें भी कई कमियां मुझे नज़र आती हैं। उसके अलावा जो मुझे लगता है कि हम अपनी हमारे को जो हमारी माँ जो शिक्षा देती थी, तो अब एक शिक्षा में थोड़ा सा अपब्रिंगिंग में एक बदलाव लाने की ज़रूरत है। सिर्फ हम अपनी लड़कियों को ही नहीं सिखाएं, हम अपने लड़कों को भी सिखाएं कि कैसे महिलाओं के साथ में या अपनी बहनों के साथ में, अपनी जो कोवर्कर्स हैं उनके साथ में किस तरह से बिहेव करना है। साथ ही में मेरे को ये लगता है कि जो महिला है, जो लड़की है, उसको बचपन से ही ये ना बोला जाए कि तू तो लड़की है और उसका मनोबल कमज़ोर ना किया जाए। उसको बोलो तू लड़की है, तूने ये भी करना और ये भी करना। मतलब तूने अगर पढ़ाई करनी है, सिलाई करनी है, तो तूने अपने आप को सशक्त भी करना है, अपने आप को कदम से कदम मिलाने के काबिल बना। वैसे तो हम लोग जो है कई सालों से हम प्रोग्राम कर रहे हैं और कई एनजीओ से जुड़े हैं, लेकिन ये अस्तित्व जो अभी हमने बनाया है ये भी रिसेंटली बनाया है। तो इसमें हम लोगों ने आज ये संविधान का विषय इसलिए चुना था कि ताकि लोग अपने अधिकारों के लिए और जो भी आजकल जो चल रहा है उनके लिए थोड़ा सचेत हो जाए और अपने अधिकारों को जान सकें, इसलिए।
तो आज जो आपने संविधान की एक किताब भी आए हुए गेस्टों को दी है, तो किस उद्देश्य से वो किताब दी है गेस्टों को आपने जो दी है? संविधान के विषय में लोग पढ़ें, उसको जानें और संगठित रहें, और शिक्षा पे जो बाबा साहिब ने कहा है कि जोर दिया है, और शिक्षा के प्रति जो बच्चों का नज़रिया है वो बदले थोड़ा। और जो अस्तित्व एक एनजीओ है, इनके उद्देश्य क्या हैं? हम लोगों का उद्देश्य है वुमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट। मेन हम बच्चों और महिलाओं पे बेसिकली काम करना चाहते हैं, क्योंकि महिलाओं की स्थिति से आप सभी अवगत हैं। आजकल कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं, और बच्चों के साथ भी आजकल घटनाएं हो रही हैं। उन घटनाओं से मतलब उनको थोड़ा जागरूक किया जाए, किस तरह से बचा जाए, किस तरह से अवेयरनेस फैलाई जाए वुमेन्स में और बच्चों में। और उनकी काउंसलिंग पे भी मैं चाहती हूँ कि थोड़ा जोर दिया जाए कि बच्चे और माँ बाप का जो एक गैप बन गया है, आपस में बातचीत कम होती है परिवारों में। तो हम लोगों का एक मुहिम भी चली थी, हैप्पी वुमेन हैप्पी फैमिली, जिसमें हम बताया था कि अगर परिवार की जो महिला है वो खुश रहेगी तो पूरा परिवार खुश रहेगा। और आप अपने परिवार में ज़रूर एक ऐसा समय निकालें जिसमें से परिवार और बच्चे आपस में मिलके बातें करें कि पूरे दिन में आपने क्या किया है, ताकि एक दोस्ती का माहौल बने घर में, और आने वाली जो हिंसा है और जो क्राइम है वो थोड़ा बच सके, क्योंकि आजकल गैप बहुत हो गया है, पेरेंट्स और बच्चों में बहुत ज़्यादा गैप हो गया है। दिवस था हमारा, उसके उपलक्ष्य में आज संडे को रखा है, जिसके साथ मेरी बड़ी बहन पूनम जी है, जिनका एक एनजीओ चलता है अस्तित्व द फाउंडेशन एक शक्ति। आज हमने इस कार्यक्रम में अपने कुछ बच्चों को, क्योंकि मैं एक अध्यापिका भी हूँ, कोचिंग भी चलाती हूँ, तो अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ मिलकर और कुछ बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाकर मैंने आज संविधान का एक कार्यक्रम उपलब्ध करवाया था, जिसमें मेरे कुछ बच्चों ने अपनी रुचि भी रखी है और काफ़ी प्रेरणा भी मिली है, क्योंकि बड़े बड़े महान नायक यहाँ पर आए थे और अपना कुछ उन्होंने रखा था, बातें रखी थी, जिससे प्रेरणा लेकर मेरे बच्चे जो हैं आगे बढ़ें। मेरा यही मोटो था कि जो न्यू जनरेशन है वो संविधान के बारे में जो है वो उससे क्या प्रेरणा लेती है, और संविधान को समझें, दूसरे लोगों से सुनकर, वो बड़ी बड़ी हस्तियों से सुनकर कि संविधान है क्या चीज़, क्या नहीं है। सब छोटे से छोटे बड़े बड़े लोग सबको पता हो इस बात का कि हमारे लिए संविधान कितना जरूरी है। देखिए, हमारे संविधान में वैसे तो बहुत सारे संशोधन हुए और समय के अनुसार संशोधन आगे भी होते रहने चाहिए। लड़कियों पे होते हैं बहुत सारे अत्याचार, लड़कियों पे होते हैं, औरतों पे होते हैं। अभी जो लास्ट केस चला था उसके सिलसिले में भी एक ऐसा संशोधन होना चाहिए हमारे संविधान में, जिसमें लड़कियों के हित के लिए कुछ ऐसा सोचा जाए कि तुरंत एक्शन हो, इमीडिएटली हो, कुछ भी ऐसा कानून बनाया जाए लड़कियों के लिए, हित के लिए, ताकि वो खुल के जी सके, अपना खुल के हंस सके, खुल के बोल सके, जो भी कुछ करना हो। तो क्या लगता है कि आप जो आपने आज ये संविधान दिवस किया है, तो इसके माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं आप? बिल्कुल सर, मेरा ये मैसेज रहेगा कि जो आने वाला जो फ्यूचर है, जो भी बच्चे हैं हमारे, उनसे ये रहेगा कि जो आप संविधान जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी हमारे लिए छोड़ कर गए हैं, एक पुस्तक, एक आम पुस्तक नहीं है, हमारे लिए एक जीने की सीढ़ी है हमारे लिए, कि भाई हम आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे कैसे उसको यूज़ करेंगे। बस इसके लिए हम लोगों को आने वाले फ्यूचर को सीखने की इच्छा है कि बस हम आगे कैसे बढ़ें। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में है, और ये कार्यक्रम जो है अस्तित्व एक शक्ति और कावेश वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा करवाया गया है। और आज का जो उपलक्ष्य था ये कार्यक्रम करवाने तक का कि संविधान दिवस जो है उसके विषय में जागरूकता हो, कि हम सब जाने कि संविधान दिवस मनाया क्यों जाता है। क्योंकि आज के दिन मतलब 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान लिखा गया था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। और इसके जो रचयिता थे वो भीमराव अंबेडकर थे, लेकिन जो इनको संविधान जो लिखा गया था वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। उनका नाम नहीं लिया जाता कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा नाम आए या ना आए, लेकिन उनकी बस एक चीज़ थी, उन्होंने बोला था मेरे को पैसे भी नहीं लेने संविधान लिखने के, बस मेरा लास्ट पेज पे साइन होना चाहिए। तो उनको कोई वो नहीं था कि मेरा नाम सब ले, लेकिन भीमराव अम्बेडकर को तो सब जानते ही हैं, और मेरे को इतना आज वो नहीं। अच्छा, आपको कैसा लगा आज आप इस कार्यक्रम में आए हैं? बड़े बड़े लोगों ने मंच से बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जी के बारे में और संविधान के बारे में काफ़ी बातें बोली, तो कैसा लगा आपको? आप अभी छोटे हो, स्कूल में पढ़ते हो, तो उसके अकॉर्डिंग कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर के बारे में मुझे इतना भी नहीं पता था, लेकिन आज जितना मुझे पता लगा, बड़े बड़े लोग आए, उन्होंने बताया कि भीमराव
कैसा जीवन रहा है, कितनी कठिनाइयाँ उन्होंने झेली है, उससे मुझे भी वो रह रहा है, इंस्पिरेशन होने लग गई उनसे कि इतना उन्होंने कठिनाइयों से अपना जीवन बिताया। तो संविधान पढ़ेंगे आप? संविधान पढ़ने का तो है, बुक लेंगे। ठीक है, ठीक है।